जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 28 जनवरी के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 28 जनवरी के दिन लिब्रा की फैमिली लाइफ कैसे रहेगी। लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी 28 जनवरी के दिन। लिब्रा की हेल्थ 28 जनवरी के दिन एंड लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 28 जनवरी के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि चॉइस का कार्ड क्यों आया है। ओके देखिए, बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है ग्रेस का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर, पहली चीज़ तो ये है कि या तो आप आर्टिस्ट हो सकते हैं, डांसर हो सकते हैं, आप लोगों को डांस बहुत अच्छा आता है, या ये आपके पार्टनर हो सकते हैं। दूसरी चीज़ हो सकता है कि आप जिस जगह पर रहते हो वहाँ भरतनाट्यम चलता हो, जैसे कि केरल है, ओके, इन सब जगहों पे साउथ में। यस, एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि आप लोगों के पार्टनर ग्रेसफुली अपनी ज़िंदगी में आपको लेके आना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जो कुछ सिचुएशन चल रही है उसमें ग्रेसफुली सारी चीज़ें सेटल हो जाएं। ओके, तो आपके पार्टनर के साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, जहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सबसे ज़्यादा आया हुआ है। मतलब वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि हो सकते हैं आपके पार्टनर। सॉरी गाइज, मेरी आवाज़ आज बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर आपकी लाइफ में अगर बहुत सारी चॉइसेस हैं, आपके लिए मैरिज के प्रपोजल आ रहे हैं, अगर बहुत सारे सूटर्स हो सकते हैं आपके, या ये हो सकता है कि आपकी फैमिली आपके लिए प्रपोजल देख रही है मैरिज के लिए, तो आपके पार्टनर आपको बिल्कुल दिल से लगा के रखना चाहते हैं, क्योंकि ये आपको अपनी प्रॉपर्टी की तरह मानते हैं। इनको ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में आपसे ज़्यादा वैल्यूबल और कुछ है ही नहीं। ओके, तो ये आपके साथ अपनी फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, अपनी लिगेसी क्रिएट करना चाहते हैं, एंड कहीं ना कहीं ये आपके पास चॉइसेस देखकर डर रहे हैं कि कहीं कोई आपको इनसे छीन कर ना ले जाए। ओके, इन्होंने आपके लिए बहुत सारे एफ़र्ट किए हो सकते हैं, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा इनोसेंट मानते हैं। ओके, हो सकता है कि आप इतना एफ़र्ट ना करते हो, आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट रहते हो, आप थोड़ा सा अपने काम में बिज़ी रहते हो, या आप इनको ज़्यादा चेज़ ना करते हो, लेकिन ये आपको काफ़ी ज़्यादा चेज़ करते हैं। मतलब हो सकता है कि हर बार इनको आपसे रिजेक्शन मिलता हो, उसके बाद भी ये आपके पास दोबारा वापस आ जाते हैं, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा इनोसेंट मानते हैं। इनको लगता है कि आप बच्चों जैसे हैं। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि अगर आपके पार्टनर आप पे ट्रस्ट करते हैं, इनको पता है कि आप मतलब उन लोगों की तरह नहीं है कि कनिंग हैं, आप कनिंग हैं या आप बहुत श्रूड हैं, बहुत ज़्यादा बुरे हैं, तो ये पार्टनर कभी आपकी लाइफ में दोबारा नहीं आते। लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो अंदर से जानते हैं कि आप दिल से बहुत ज़्यादा नाइव हैं, बहुत ज़्यादा भोले भाले से, बहुत ज़्यादा इनोसेंट हैं, जिस वजह से अगर आप इनको अपनी लाइफ से दफ़ा भी कर देते हैं तभी भी ये दोबारा लौट के आ जाते हैं बगैर किसी ईगो के। ओके, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है यहाँ पर। इसका मतलब आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी हो सकते हैं। मतलब अगर इन्होंने ठान लिया है कि इनको आप चाहिए तो फिर चाहिए ही चाहिए। ओके, चाहे आप इनको 10 बार मना कर दें, अगर आप इनसे कह दें कि मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा साथ, तो ये तभी भी आएंगे। ये फिर अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करके आएंगे, ये अपनी चीज़ों को चेंज करके आएंगे कि चलो तुम्हें पहले नहीं पसंद था तो अब की बार इस तरीके से करके देखते हैं, इस तरीके से प्रपोज करते हैं, या ये देखते रहते हैं कि आपको क्या पसंद आता है क्या नहीं, एंड जो आपको पसंद आता है ये उसी तरीके से अपने आप को ढाल लेते हैं कि चलो अब की से ये वाला लुक ट्राई करते हैं, इस तरीके से। यस, यहाँ पे क्लियर है कि आपने इनको पहले काफ़ी या तो रिजेक्ट किया है, या आप शायद थोड़े से क्लियर कट हो सकते हैं।
देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए आप लोग डिवोर्सी सेपरेटेड भी हो सकते हैं, कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा कड़क नेचर के हो सकते हैं। वही चीज़ मैंने स्टार्टिंग में नोटिस की थी कि आपका नेचर थोड़ा सा कड़क हो सकता है। एंड आपके पार्टनर जो हैं वो आपके साथ कहीं अकेले में जाकर आपको बताना चाहते हैं कि इनकी लॉयल्टी सिर्फ आपके लिए है। ओके, आप चाहे जितने नाराज़ हो जाएं, चाहे जितना गुस्सा हो जाए, लेकिन अगर इन्होंने ठान लिया है, पहले तो चीज़ ये है कि ये अर्थ एलिमेंट के हैं। ओके, मतलब इनके अंदर जो है एक डिज़ायर, एक इन्होंने डिटर्मिनेशन कर लिया है कि इनको सिर्फ आप चाहिए, आपको हासिल करके रहना है, वो चीज़ इनके अंदर बहुत ज़्यादा है। एंड इसका रीज़न कोई नेगेटिव नहीं है कि ये कोई विलन हो गए हैं या ये कोई डेविल बन गए हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि ये आपको जानते हैं कि आप ऊपर से जो कुछ शो कर रहे हैं वो सिर्फ ऊपर ही शेल है, जबकि अंदर से आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, बहुत ज़्यादा प्योर इंसान हैं। इस वजह से ये आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं एंड अगेन आपसे कनेक्ट होते रहते हैं। यस देखिए, हो सकता है कि पहले आपके पार्टनर आपको अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी चालें चलते थे। चालें चलना मतलब ये होता है कि क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है तो आपके पार्टनर हैं तो बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड। ओके, इसी वजह से इनको आपके अंदर का भोलापन दिखाई पड़ गया है। तो बहुत सारे लोगों से या तो इनका पहले कनेक्शन रह चुका है, या ये भी हो सकता है कि इन्होंने दुनिया देख रखी है एंड इनको पता है कि लोग कैसे कैसे होते हैं, जिस वजह से जब ये आपको देखते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि मतलब अगर इन्होंने बहुत सारे गेम खेले थे आपके साथ, जैसे आपको अपने पीछे चेस कराने की कोशिश करना, या आपको लेस अटेंशन देना, या ये सारी चीज़ें करना, गेम खेलना, कि मतलब आप इनके पीछे पागल हो जाएं, आप इनके पीछे पीछे दौड़ें, तो वो सारी चीज़ें कोई वर्क नहीं की हैं, जिस वजह से अब ये नेचुरली बिना किसी गेम के, बिना किसी चालाकी के आपकी लाइफ में एंटर होना चाहते हैं। इन सारी चीज़ों को अब ये रिलीज़ कर रहे हैं, मतलब जो भी गेम खेलते थे आपके साथ वो सारी चीज़ें अब ये छोड़ छाड़ के प्योर वे में आपको कनेक्ट करने वाले हैं। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप किसी फैशन इंडस्ट्री में हो सकते हैं, आप मॉडल हो सकते हैं, आप काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकते हैं, या आप ब्यूटी प्रोडक्ट को सेल करते हैं, कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट हो सकते हैं, या कुछ भी ऐसा काम जो ब्यूटी फैशन मॉडलिंग से रिलेटेड है। तो अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं तो आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है। यस, हो सकता है कि अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया है तो आप नियर फ्यूचर में स्टार्ट कर सकते हैं। यस, चलिए, आपकी हेल्थ के लिए यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। तो देखिए, मैंने बताया कि ये सारे कार्ड आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपको अपने अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत रखनी पड़ेगी, आपको रिस्क लेने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि आप किसी भी, अगर आप कोई नया काम स्टार्ट कर रहे हैं या आप इसी इंडस्ट्री में हैं, तो आपको रिस्क लेने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आप जो है लाइफ के किसी भी चीज़ को हासिल कर पाएंगे। वही चीज़ है कि जो डर गया वो मर गया, वो वाली चीज़ बोली जाती है। इसका मतलब यही है कि आप जो है हिम्मत दिखाइए, रिस्क लीजिए, देन आप लोगों को सक्सेस मिलेगी, क्योंकि कुछ लोगों की किस्मत में लिखा ही होता है कि आपको रिस्क टेकर बनना है। सॉरी गाइज, आई नो कि आप लोग एडजस्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, बट व्हाट आई डू, बिकॉज आई ट्राइड हार्ड कि कोई ऐसी दिक्कत ना हो जिससे आप लोगों को सुनने में तकलीफ़ हो, बट येट देखिए, यहाँ पर आपके पार्टनर किसी ना किसी से आपको लेके एडवाइस ले रहे हैं, या ये किसी की हेल्प मांग रहे हैं, क्योंकि इनको आपके साथ मुझे लग रहा है कि ये किसी फीमेल की हेल्प लेकर के आपके पास आ सकते हैं। या तो ये आपकी कोई फ्रेंड हो सकती है, या आपकी कोई रिलेटिव हो सकती है, या इनकी कोई फ्रेंड हो सकती है जिससे ये हेल्प लेंगे, क्योंकि इनको आपके साथ सेलिब्रेट करना है, इंजॉय करना है, आपके साथ मैरिज करनी है। ओके, आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा वैल्यूबल मानते हैं, नो डाउट, क्योंकि आपको लेके इनसिक्योर भी बहुत है। एंड दूसरी चीज़ ये है कि ये जो है आपको आपके लिए हमेशा एफर्ट लेते रहेंगे। ओके, क्योंकि पहली चीज़ तो ये है कि आपकी कोई बहुत प्यारी सी पिक इनके पास हो सकती है, बहुत ब्यूटीफुल आप हो सकते हैं, या अब आपने अपने फेस पे या कुछ ऐसा चेंज करवाया है जिस वजह से आपकी ब्यूटी और ज़्यादा बढ़ गई है, एंड आपको देख करके ये और भी ज़्यादा डिटरमाइंड हो गए हैं कि अब तो तुम मेरी ही हो। इस तरह की मेंटालिटी इनकी डेवलप हो गई है। ओके, हालांकि इनको पता है कि इनको फिर से बहुत ज़्यादा हिम्मत लगानी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, बट ये तैयार हैं। इनको कभी कभी ये भी लगता है कि आप इमेच्योर बहुत ज़्यादा हैं,
मतलब आप देखने में थोड़े से आप पैम्पर्ड हो सकते हैं, अपनी फैमिली के पैम्पर्ड चाइल्ड हो सकते हैं, जिस वजह से आप इनको जब तब नो बोल देते हैं। ओके, एंड इनको ये बात पता है। यस, तो पहली चीज़ तो ये है कि ये आपको इमेच्योर बहुत मानते हैं, लेकिन आप देखने में भी कमाल के सुंदर हो सकते हैं, खूबसूरत हो सकते हैं, चाहे आपका कोई भी जेंडर हो। एंड ये फ़िलहाल तो ईश्वर पे सरेंडर किए हुए हैं, क्योंकि इनको आप पे विश्वास नहीं है। मतलब ये जानते हैं कि आप नो बोलने में सबसे आगे रहते हैं, यस बोलने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे इनको। हो सकता है कि आपने इनको नियर फ्यूचर में रिजेक्ट किया हो, या आपने कुछ ऐसा किया हो जिससे इनको रिजेक्शन जैसा फील हुआ हो। ओके, बट इनको तो आपके साथ ही अबंडेंस दिखाई पड़ती है। ओके, काफ़ी टाइम से अपने पैशन को कंट्रोल कर रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि ये जो है सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि जब अबकी से ये हिट करेंगे तो सही टाइम पे हिट करने वाले हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपने इनको कई बार नो बोला हो, तो अब ये चाहते हैं कि अबकी से, जैसे बोलते हैं 100 सुनार की एक लोहार की, तो ये एक लोहार की मारना चाहते हैं, ऐसा हिट करना चाहते हैं कि अबकी से वो सीधे आपके दिल पे लगे एंड आप उनको यस बोलते हैं। तो ये अबकी से ऐसी कोई स्ट्रेटजी बना के आएंगे जिससे कि आप इनको यस ही बोलें, यही इनका टारगेट है। यस, तो यहाँ पे वही चीज़ निकल के आई है कि इनका परसेप्शन अब बदल चुका है। क्यों? क्योंकि इन्होंने पहले आपके साथ बहुत सारे गेम खेले होंगे। हो सकता है कि ये थोड़े से प्लेयर एनर्जी में रहते हों, बहुत सारे लोगों से इनके अफेयर हो सकते हैं, या ये इस चीज़ पे बिलीव करते हो कि मतलब लोगों को इसी तरीके से ट्रैप किया जाता है, चक्कर चलाया जाता है, क्योंकि जब चक्कर चलाना हो तब तो ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं, लेकिन जब आपको वाकई में किसी से लव होता है तो वहाँ पे सिर्फ लव ही वर्क करता है। ओके, तो अब इनको ये सारी चीज़ें पता चल चुकी हैं, जिस वजह से ये जो है इनका परसेप्शन चेंज हो चुका है। एंड ये आपके साथ एक हैप्पी फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप फैमिली ओरिएंटेड हैं, आप फैमिली पर्सन हैं, तो आपके साथ फैमिली क्रिएट करने में ही होशियारी है। अगर ये किसी शॉर्ट टर्म प्लानिंग के लिए या आपको ट्रैप करने की कोशिश करेंगे तो आप इनके ट्रैप में तो कभी आने वाले नहीं है, क्योंकि आप लोग भी कम माइंडेड नहीं हैं। ओके, अगर ये इतने हैं तो आप इनसे कहीं ज़्यादा हैं। ओके, होशियार, तेज़ तर्रार। ओके, तो यस, ये ग्रेसफुली सारी चीज़ें चाहते हैं एंड उसी का ट्राई कर रहे हैं। तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।